गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे कुछ दिनों से। जी हाँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ बच्चों के स्कूल खुलने से पहले उनके कुछ काम पेंडिंग थे, कुछ और भी वर्क करने थे, तो उसकी वजह से मैं ब्लॉग थोड़ा सा मिस हो गए मेरे। बट अभी मैंने फिर से कंटिन्यू किया और ये आपको भी आगे आई विश मिलते रहेंगे। और आज का वेदर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये बिल्कुल मॉर्निंग का है सीन। और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं ये अंदर थे, मैंने इनको बाहर डाला है फिर से और सुखाने के लिए। तो ये वैसे सूखे हुए हैं, मैंने तय करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर से थोड़ी हवा लग जाएगी इनमें और फिर मैं अंदर रख दूँगी। और बज रहे हैं अभी 5, ये घड़ी थोड़ी सी 15 मिनट आगे है और मैं उठ चुकी हूँ। और सब लोग सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं और मैं बिना इन्हें उठाए ब्रश करके और निकल जा रही हूँ वॉक पे। क्योंकि जो हमारा मेंटल हेल्थ है और फिज़िकल हेल्थ है, सबसे पहले हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं आ गई हूँ वॉक से। गैस आज है फ्राइडे और बच्चों को फ्राइडे स्पेशल ले जाना होता है। उनकी एक डायरी है जिसमें कि फ्राइडे क्या लेके जाना है वो मेंशन होता है। तो आज है बच्चों की सेवियां। आप ये सेवियां देख सकते हैं, ये इनके ऊपर जो है वो रेसिपी शेयर की होती है इन्होंने। तो इसमें केवल मीठी सेवियों की रेसिपी है। मेरी मीठी सेवियां दोनों में से एक बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छोटी वाली को, और मुझे दोनों को ही सेवियां देनी है क्योंकि सेम स्कूल है उनका। तो मैं सोच रही हूँ इनको मैं हालांकि ये बहुत सुंदर लगेगी, देखने में बहुत अच्छी लग रही है तो खाने में भी, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको नमकीन बनाऊँ। तो चलिए फिर नमकीन सेवियाँ सबसे पहले बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे पहले जाएंगे, हस्बैंड बाद में जाएंगे। तो इनके लिए क्या बनेगा वो बाद में देखती हूँ, पहले बच्चों का बना के रखती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और इससे पहले मैं नहा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस। और मैं नहा के आ गई हूँ और अभी भी मेरी हालत ऐसी है कि गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और बच्चों को 3 बार उठा दिया है फिर भी नहीं उठ रहे हैं। मेरा मन कर रहा है आज बच्चों को उठाऊँ ना और आज खूब गुस्सा करूँ कि तुम लोग को कितना बोला जाए फिर भी तुम लोग नहीं उठते। क्या करूँ, उठते ही नहीं है। दिन निकल आया, ये देखिए, पर उठना नहीं है। हमारे पार्क में योगा हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी तक नहीं उठे हैं, देखती हूँ उठाती हूँ। एक्चुअली इसका फ्रेंच का ट्यूशन भी है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और उठ नहीं रही है। मैं जा रही हूँ पूजा करने, देन एक बार और उठाऊँगी, अगर उठ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आज बंक करेगी ना क्लास, तब पता चलेगा उसको। हाँ, मम्मा बोलते तो थे। गाइस मेरी इसमें वॉइस बहुत कम आती है, पता नहीं क्यों। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ, पता नहीं शायद मेरा फ़ोन से मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। आगे से मुझे एक माइक लेना होगा एंड आई मैनेज करती हूँ मैं। और जाओ चलो। और बस जब तक बच्चे उठेंगे ब्रश करेंगे तब तक मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी एंड देन मैं चली जाऊंगी किचन में। और उसके बाद मेरा निकलना होता है किचन से जब बच्चे चले जाते हैं स्कूल। तो बस ये 1.5 घंटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आई थिंक सभी के लिए ये 1.5 घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिस वक्त बच्चों का जो बिल्कुल बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चों वाली माएँ होंगी, आई थिंक वो समझ सकती हैं कि इस वक्त उनका कितना प्रीशियस टाइम होता है। क्योंकि बच्चे अभी छोटे ही हैं। एक बेटी 6 में है, एक 2nd में है, तो अभी बच्चे छोटे ही हैं, उनका काफ़ी कुछ आपको करना पड़ता है। तो
बस। तो गाइस मैंने बताया था आपको मैं बना रही हूँ नमकीन सेवियाँ बच्चों के लिए। गर्मी बहुत है। और बस यहाँ मैंने कर दिया है बच्चों का फ्रूट टिफ़िन रेडी, बॉटल्स। और ये बनकर तैयार हो गया है डिलीशियस नमकीन सेवियाँ। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, ऑनियन, टमाटर और ये आपको दिख रही है मटर एंड बस इतना कुछ नहीं है। बट ये सच में बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी। बच्चों ने ज़रा भी नहीं बचाई है, पूरा टिफ़िन फिनिश हो के आया है। और बच्चे जाने के लिए हो गए हैं रेडी। इनके पापा अभी छोड़ने जा रहे हैं इनको। तो बस गाइस अब इसके बाद मैं थोड़ी देर फ्री होंगी और बज रहे हैं अभी 8:10। और ये देखिए हमारा पार्क कितना हरा भरा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले तक इसमें बिल्कुल घास नहीं थी, अभी नई घास लगवाई है हमारे नेबर्स ने। बहुत अच्छा कर दिया पार्क। घर के सामने ग्रीनरी होती है, आँखों को वैसे ही बहुत सुकून मिल जाता है। और जी हाँ, ये बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। सुबह ये छोड़ने जाते हैं, दोपहर में मेरे नेबर लेने जाते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे से बच्चों को ले जाया और लाया जाता है। तो बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, देन हम अब कुछ लेंगे। मुझे आपको पता ही है चाय की बहुत तलब होती है, तो मैं अब बस अब ये बाय करके इनसे और मैं जाऊंगी बस अब चाय बनाने। और मिलती हूँ आपको चाय पे। और कमेंट करके बताना किस किस को थोड़ी सी शांति मिलती है जब बच्चे अच्छे से स्कूल के लिए रवाना हो जाते हैं। तो बस गाइस नाउ आई एम फ्री और अभी बच्चों को भेजा है
और बच्चों के जाने के बाद अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय और हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नहीं लिया है। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बस ये लगता है, एक मिनट, सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें ऐसे लगता है कि बस पहले ना बच्चे चले जाएं, ऑफिस ये चले जाएं, देन फिर कुछ ले इंसान। तो खैर इनको तो अभी लेट जाना है, तो अभी मैंने बच्चों का आज फ्राइडे स्पेशल था, तो सेवियां मैंने जो आपको अभी दिखाई थी वो बनाई है। और इनके लिए आज बनानी है मुझे दाल, क्योंकि अभी इनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। जो मेरे ब्लॉग्स नहीं आए उसका रीज़न ये था कि कुछ हमारे जो बच्चों की जो प्रोजेक्ट थे उनमें लगी थी, और दूसरा इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। थोड़ा सा बच्चों का काम रहता था, थोड़ा थोड़ा कभी कुछ लाना है कभी कुछ लाना है, उसमें लगी रहे। और थोड़ा सा बाहर भी हो गया था, शिमला शिमला घूमना फिरना। तो ब्लॉग्स की थोड़ी सी वहाँ से आने के बाद तो कपड़े घर पूरा बिखरा था, तो वो सब किया। खैर अब मेरे ब्लॉग्स डेली आएंगे, तो बस घर पूरा बिखरा पड़ा है, आप देख सकते हैं। कॉम यहीं छोड़ा हुआ है, सारा कुछ किचन पूरी बिखरी पड़ी है अभी। तो ये सब चलता रहता है गाइस, क्योंकि देखो जहाँ बच्चे होंगे वहाँ गंद भी होगा। कहते हैं ना, जहाँ बच्चे होते हैं वहीं गंद होता है। तो जी हाँ, वो ज़रूरी भी है। एंड मिलती हूँ आपको चाय पीने के बाद, आराम से बैठ के बात करेंगे आज, क्योंकि मेरे बहुत दिन हो गए और बात नहीं हुई है। और अब मैं आपको कुछ बात भी बताऊँगी। तो मुझे कल किसी का कमेंट आया था, और वो मतलब मैंने उनके व्लॉग्स कभी देखे नहीं, बट उनके व्लॉग्स काफ़ी अच्छे थे। मैं उनके चैनल पे गई तो मुझे उनका एक मैसेज आया, और फिर मैंने उनके चैनल पे जाके देखा तो उनकी वीडियोस काफ़ी नॉर्मल और नेचुरल है। तो जैसे प्रियंका की वीडियोस है ना, वैसे ही हैं। और अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद आई, और ख़ास करके वो छोटा सा बच्चा आपको बहुत अच्छा है। अ, मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, बट काफ़ी अच्छा लगता है अगर ऐसे कोई मैसेज करता है तो। और आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। आपने मेरी वीडियोस को पसंद किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। मेरा बहुत मन कर रहा है कि आपसे दोबारा बात करूं, तो देखते हैं कब बात होती है हमारी। तो मुझे आपको थोड़ी देर में, और बस अब यहाँ हम दोनों लोग चाय एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी सी सेवियाँ पड़ी थी तो मैंने वो चाय के साथ ले ली है। इनको थोड़ी सी दी, इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अभी भी तबीयत बिल्कुल प्रॉपर अभी भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो गर्मी है ना, ये सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करती है। तो इन गर्मियों में अपना बहुत ज़्यादा बहुत सारा ख्याल रखें। और मैं आ गई हूँ किचन में इनकी चपातियाँ बनाने। मैंने दाल बना दी ऑलरेडी, और मैं अभी इनको अभी भी हल्का ही खाना दे रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में जितना हल्का खाना खाएं उतना हमारे लिए अच्छा होता है। चलिए, इसी के साथ मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा। मेरा व्लॉग देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे ही व्लॉग आपके पास आते रहेंगे। प्यार देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सोच रही थी कि क्लियर नहीं आ रही ना, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लेना। मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर आपसे बात करूं, फिर काम पड़ा है, काम करेंगे। ऑफिस निकल गए, बच्चे गए अपने, निकल गए स्कूल। एक्चुअली मैं जो बात कहना चाह रही थी वो ये थी कि मैंने थोड़ी देर पहले ना एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि वो एक स्टोरी बता रही थी अपनी। तो उसमें था कि मतलब आज के टाइम में भी हम ये कह सकते हैं कि जो लेडीज़ होती है ना, उनको कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन है ही है, कि आप अपना पक्ष नहीं रख सकते हो। मतलब आई मीन टू से कि हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू हर लेडी नहीं रख सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं रख पाती हूँ या आप नहीं रख पाते हैं, आप रख पाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं रख पा रही हूँ, मैं, ये बहुत अच्छी बात। लेकिन मैक्सिमम लेडीज़ को आज भी वैसे ही ट्रीट किया जाता है कि तुमको जेंट्स के बीच में बात नहीं करनी है, या तुमको क्या पड़ी है बोलने की, मैं हूँ ना। क्यों? औरत का मन नहीं होता?
अपना पॉइंट रखने का या अपनी बात रखने का। आप कैसे कह सकते हो कि आपकी बात ठीक नहीं थी, आपने ऐसे बोल दिया। यार जब आप बात करते हो, आप 4 बातें बाहर की भी बोल जाते हो। कभी लेडीज़ इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती। कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं लेडीज़ सक्षम हो रही है और इसका रीज़न है उसको कहीं न कहीं फ्रीडम मिल रही है और फ्रीडम भी इस समाज ही दे रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी लोग सोचते हैं कि एक सेकंड। हेलो गाइस, मैं आपसे मिल रही हूँ पूरे 3 घंटे बाद, क्योंकि फिर कोई आ गया था। एक्चुअली मैं कुछ सीख रही हूँ तो उसके लिए आ गया था। वो मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी मैं क्या सीख रही हूँ। तो फिर मैं उनके साथ चली गई, तो वो भी ज़रूरी था काम। एंड देन फिर बच्चों का टाइम हो गया, बच्चों को लेने चले गए। तो बस ऐसे ही टाइम निकल गया, फिर खाना पीना खाया। अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं अब आपसे फिर से बात कर रही हूँ। तो हमारा टॉपिक आधा रह गया था। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि हमको ना लेडीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर घर में 2 हस्बैंड वाइफ़ अगर हैं और दोनों ही अगर अर्निंग करते हैं, तो आप सोच सकते हो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, हमारे हमारे जो बीच में बॉन्डिंग है मुझे नहीं लगता कि वो कमज़ोर होती है, बल्कि अच्छा है कि 2 लोग कमाएँगे तो अच्छा घर अच्छे से चलेगा। या फिर अगर जॉब नहीं कर रही है तो घर के काम और जो घर को सँभालना होता है, इट्स नॉट अ ईज़ी गेम, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो ऑफ़िस की महिलाएँ होती हैं, जो ऑफ़िसेज़ गर्ल होती हैं या लेडी होती हैं, अपने बच्चों को मेड पर छोड़ के जाती हैं, तो क्या मेड फ्री में रखती है? नहीं, वो पैसे लेती है। और जो केयर माँ करती है, उसकी चौथाई भी केयर नहीं करती है, क्योंकि कहते हैं ना, अपना बच्चा अपना होता है। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि सिर्फ़ पढ़ना भी सब कुछ नहीं है, सिर्फ़ घर देखना भी मैं कहूँगी कुछ नहीं है, मिक्स अप है। देखो, लेडीज़ मल्टीटास्कर होती है, ये आप ही जानते हैं। हम लोग कितने काम एक साथ करते हैं। ये एक वहम है कि तुम बहुत जल्दबाजी में काम करती हो। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे को ये टैग है कि मैं बहुत जल्दी में करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ठीक हूँ। मेरा काम अगर जल्दी ना करूँ तो वो ख़राब ना हो। बट सर्वे हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। सर्वे में पता चला कि जो महिलाएँ हैं ना, वो बाय बर्थ ही मल्टीटास्कर होती हैं। उन्होंने घर भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है, अपने घर के काम भी कर लेती हैं। भाई मतलब ये लेडीज़ के कह लो कि खून में है। वो घर भी देखेंगी, बाहर भी देखेंगी। आप कोशिश करें ऐसा किसी दिन कि 2 दिन के लिए ना हस्बैंड के ऊपर आप घर छोड़ दीजिए और फिर उस घर की हालत देखिए। मैं कोई इस चीज़ में किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ और किसी के उसमें नहीं हूँ फ़ेवर में। मैं एक महिला हूँ, मैं महिला के फ़ेवर में बोल सकती हूँ, मैं जेंट्स के फ़ेवर में भी बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी जेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे घर के जेंट्स सभी बहुत अच्छे हैं, सभी कोऑपरेट करते हैं अपनी वाइफ़्स के साथ, चाहे वो मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरी भी मतलब मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो टच वुड कोऑपरेट करते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप कोऑपरेशन नहीं करेंगे ना, तो वहाँ पर डिस्प्यूट होना एक लाज़मी सी बात है। और ऐसा पता नहीं क्यों कहा जाता है कि कोऑपरेट करने से या एक कोऑपरेशन बना के रखने से आदमी की इज़्ज़त कम होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर 2 पहिए अच्छे से चलेंगे, तभी अपनी मंज़िल को पा सकते हैं। तो मेरा जो सोचना है वो यही है कि कभी भी औरत को कम ना समझें। औरत भी आदमी के बराबर कमा सकती है। इवन ये तक मैं कहूँगी कि जो औरत कर सकती है ना बहुत सारी चीज़ें, वो आदमी भी नहीं कर सकता है। और जो आदमी कर सकता है, मानती हूँ औरत नहीं कर सकती है कई चीज़ें, बट कहीं हद तक औरत हर चीज़ अचीव कर चुकी है। तो आज का टाइम ऐसा ही है कि विमेन बहुत आगे जा रही हैं। अभी मैंने कल परसों ही एक एग्ज़ाम का पूरा पेपर आया हुआ था। आई डोंट नो, यूपीएससी के रिज़ल्ट थे कि अ, मतलब मेरे कुछ अभी आ नहीं रहा दिमाग में। मैंने देखा उसमें मैक्सिमम जो ग्रेड मतलब रेशियो था वो लड़कियों का ज़्यादा था। लड़कियों ने उस पेपर में ज़्यादा मार्क्स लिए हैं कंपैरिज़न टू बॉयज़।
तो ये एक दिन में तो नहीं हुआ ना। हमारा जो इंडिया का जो रेशो है मेल फीमेल का, उसमें भी कटौती हुई है। पहले मेल ज़्यादा थे, फीमेल्स कम थी, बट अभी इक्वल नहीं कह सकते, बट हाँ, बीच में रेशो लड़कियों का बढ़ गया था, लड़कों का घट गया था। बट अभी काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी से चल रही हैं और थैंक्स टू गॉड आगे भी बहुत अच्छे से चलेंगी। अ, कम ना समझो। हाँ, आप किसी भी चीज़ का देखो 2 पहलू देखने चाहिए, अच्छे और बुरे। अगर आप अच्छे रास्ते पर हो, अच्छी चीज़ें कर रहे हो, तो किसी से डरो मत। क्योंकि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम गलत कर रहे हैं, तो आप भले ही ना भी डरें, आपके साथ गलत होना ही होना है, क्योंकि जो चीज़ गलत है, वो अकेले में भी गलत है और सबके साथ होने पर भी गलत है। तो बस अपने काम पे फ़ोकस करो कि कोई काम हमारे से गलत ना हो, बाकी लाइफ़ ऐसे ही चलती रहेगी। खुश रहिए, ऐसे मेरे ब्लॉग्स आते रहेंगे। अभी कुछ दिन से नहीं आ रहे थे, अब डेली मैं ब्लॉग्स डालूँगी आपके। और अपनी कोई कमेंट हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं चंपू हो रखी हूँ क्योंकि मैंने ऑयल डाला है अभी। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मैंने ऑयल डाला है और इवनिंग में वॉश कर लूँगी क्योंकि आज फ्राइडे है। आज हम वॉश कर सकते हैं, कल थर्सडे था तो कल नहीं किए। तो बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाय या कॉफ़ी जो भी है बहुत कम पीजिए, क्योंकि मैं बहुत पीती हूँ और मैंने अभी कम की है क्योंकि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। बट फिर भी क्योंकि अभी वेदर अच्छा हो रहा है, जैसे बारिश होगी तो इस मौसम में आप चाय पी लीजिए। और ब्लॉग्स अच्छा लगा हो मेरा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।